अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रथम अंक में ब्रह्मचारी योगेंद्रायण को लावण ग्राम की घटना का परिचय देकर के वहाँ क्या क्या हुआ इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी देकर के चला जाता है। योगेंद्रायण भी अपनी बहन आवंतिका को पद्मावती के पास निक्षेप के रूप में, धरोहर के रूप में रख के अनुमति लेके चला जाता है। द्वितीय अंक में पद्मावती और वासवदत्ता गेंद खेलती हुई दिखाई देती हैं। तब वार्तालाप के प्रसंग में अचानक से पद्मावती के विवाह की चर्चा चल जाती है तो चेटी कहती है कि राजकुमारी वत्सराज उदयन के गुणों पर आसक्त है। उसी समय धात्री वहां आकर बताती है कि किसी कार्य के कारण से महाराज उदयन यहाँ आए हुए हैं और महाराज दर्शक ने उनके गुणों से मुग्ध होकर के अपनी बहन पद्मावती का विवाह करने का निश्चय किया है। महाराज उदयन ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। अन्य दासी सूचित करती है कि महारानी का आदेश है, आप शीघ्रता करें क्योंकि आज कौतुक मंगल का शुभ नक्षत्र है। द्वितीय अंक की समाप्ति के पश्चात तृतीय अंक प्रारंभ होता है। मगध में राजभवन में पद्मावती के विवाह की चर्चा चल रही है और विवाह की तैयारियां दिखाई दे रही हैं। वासवदत्ता के लिए यह समय बहुत ही असहनीय है और वह अपने मन को बहलाने के लिए प्रमद वन में आ जाती है। तभी वहां एक दासी आकर के उसे विवाह की माला गूंथने के लिए कहती है और कहती है कि उसमें 2 प्रकार की औषधियां अविधवाकरण और सपत्न मर्दन नाम की औषधियों को गूंथना चाहिए। लेकिन पद्मावती की माला, विवाह की माला हेतु वासवदत्ता अविधवाकरण औषधि तो गूंथती है लेकिन सपत्न मर्दन औषधि को नहीं गूंथती है। दासी के पूछने पर वासवदत्ता बताती है कि पद्मावती की सौतन तो मर चुकी है, अब अतः इसके गूंथने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी दूसरी दासी आकर के वह माला लेकर के चली जाती है। तत्पश्चात चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है। पद्मावती शरद के मध्याह्न काल में वासवदत्ता और चेटी के साथ प्रमद वन में घूमने के लिए आती है और उसी समय ही वसंतक जो विदूषक है, विदूषक के साथ उदयन भी पद्मावती को घूमते घूमते उसी पर प्रमद वन में आ जाते हैं और वहां आकाश में विद्यमान एक सारसों की पंक्ति को देख करके राजा कहते हैं, रिज्वायताम च विरलाम च नतोन्नताम च सप्तर्षि वंश कुटिलाम च निवर्तनेषु निर्मुच्यमानं भुजगोदरस्य निर्मुच्यमान भुजग उदर निर्मलस्य सीमाम इव अंबर तलस्य विभज्यमानाम। राजा कहता है, हे मित्र विदूषक, हे मित्र देखो, क्या देखो, रिज्वायताम ऋजु लंबी और सीधी, विरलाम विरल छिटकी हुई सी, विरल वाली सघन नहीं है, विरल, नत उन्नताम नीची ऊंची, ऊंची नीची, निवर्तनेषु सप्तऋषि वंश कुटिलाम और मुड़ने के समय सप्तऋषि मंडल के समान टेढ़ी, निर्मुच्यमान भुजग उदर निर्मलस्य कैचुली को छोड़ने वाले सर्प के उदर के समान निर्मल, अंबर तलस्य अंबर के तल को विभाजित करने वाली, सीमाम इव सीमा के समान, रेखा के समान, मर्यादा के समान, एनाम सारस पंक्तिम पश्यामि इति, इस सारस पंक्ति को मैं देख रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, आकाश में सारस नाम के पक्षियों की पंक्ति जा रही है।
अब राजा उस पंक्ति को देख करके उसका बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे मित्र देखो, यह सीधी और लंबी पंक्ति है, कहीं कहीं विरल है और कहीं ऊंची नीची है। ध्यान दीजिएगा, जब पक्षियों की पंक्ति एक साथ गमन कर रही होती है, आकाश में उड़ रही होती है, तो कई बार वह कोई पक्षी उनमें से आगे हो जाता है, कोई पीछे हो जाता है, पीछे वाला पुनः आगे आ जाता है, आगे वाला पीछे हो जाता है, तो वह ऊंची नीची सी दिखाई देती है। और जब वह किसी दिशा में घूमने लगती है, मुड़ती है, तो सप्तऋषि मंडल के समान टेढ़ी हो जाती है। तो ऐसी सीधी और लंबी, विरल, ऊंची नीची, घूमने के समय, मुड़ने के समय सप्तऋषि मंडल के समान टेढ़ी, कैंचुली को छोड़ने वाले सर्प के उदर के समान निर्मल आकाश को विभाजित करने वाली यह सारसों की पंक्ति दिख रही है। देखो, ऐसा लग रहा है मानो यह आकाश को विभाजित करने वाली रेखा हो। इसके पश्चात राजा और विदूषक में दोनों में चर्चा चल रही होती है। तभी अचानक से दोनों के बीच में चर्चा चलते हुए एक प्रश्न उठता है कि राजा और विदूषक एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हें पद्मावती ज़्यादा पसंद है या वासवदत्ता। तब राजा पद्मावती के विषय में और वासवदत्ता के विषय में क्या कहता है? पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्यई वासवदत्ता बद्धम न तु तावन में मनोहरति। यद्यपि रूपशील माधुर्यई पद्मावती बहुमता मम, यद्यपि रूप से, सौंदर्य के कारण से, शील सदाचार के कारण से और माधुर्य इत्यादि गुणों के कारण से पद्मावती मुझे बहुत प्रिय है, किंतु वासवदत्ता बद्धम में मना, वासवदत्ता में आसक्त मेरे मन को न तु तावत हरति, वह उतना आकृष्ट नहीं कर पा रही है या कर पाती हैं। विदूषक और राजा दोनों पद्मावती और वासवदत्ता के विषय में चर्चा करते हुए एक दूसरे से दोनों रानियों की तुलना करने को कहते हैं और प्रश्न करते हैं कि कौन सी रानी ज़्यादा प्रिय है। तब राजा विदूषक को बताता है, यद्यपि यह पद्मावती सौंदर्य के कारण, सदाचार के कारण, माधुर्य के कारण से मुझे पद्मावती बहुत प्रिय है, किंतु वासवदत्ता में आसक्त, वासवदत्ता के प्रेम में आबद्ध मेरे मन को यह पद्मावती उतना आकृष्ट नहीं कर पाती हैं। तब इन्हीं दोनों की चर्चा चल रही होती है और यही चर्चा पीछे बैठी हुई पद्मावती, वासवदत्ता इत्यादि भी सुनती हैं। तब राजा जो है वह जब जैसे ही पद्मावती के वर्णन करने के साथ में वासवदत्ता की याद आती है तो वह राजा दुखी हो जाता है और विदूषक राजा को धैर्य धारण करने के लिए कहता है और उनको समझाता है कि भाग्य का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। जिसके जीवन में जो कुछ लिखा हुआ है, अनतिक्रमणीयो ही विधि, विधि का अतिक्रमण संसार में संभव नहीं है। तब राजा कहता है कि हाँ मित्र, तुम मेरी अवस्था को नहीं जानते हो। क्यों? दुखम त्यक्तुम बद्ध मूलो अनुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुखम नवत्वम, यात्रा तु एषा यद विमुच्य इह बाष्पम, प्राप्य अनृण्या याति बुद्धि प्रसादम। बड़ी सुंदर सी बात कहते हुए राजा कह रहे हैं कि दुखम त्यक्तुम बद्ध मूलो अनुरागः, जो अनुराग, जो प्रेम अत्यंत सुदृढ़ हो चुका है, दुखम त्यक्तुम, उसको छोड़ना बड़ा ही कष्टदायक होता है, कठिन होता है। स्मृत्वा स्मृत्वा नवत्वम दुखम याति, और वह अनुराग जो है बार बार याद करने से, बार बार स्मरण करने से, स्मृत्वा स्मृत्वा, वह स्मरण करते रहने से वह दुख जो है नवत्वम याति, नवीनता को प्राप्त हो जाता है। यात्रा तु ऐसा,
यह लोक व्यवहार ही है कि वाष्पम विमुच्य इह, इस संसार में मनुष्य आंसू को बहा करके, वाष्प को छोड़ करके, आंसू बहा करके मनुष्य अनृण्या याति, ऋण से मुक्त हो जाता है और दुख के कम होने पर बुद्धि प्रसादम याति, यह बुद्धि भी जो है वह प्रसन्नता को प्राप्त हो जाती है। तुम सही कहते हो मित्र, किंतु तुम मेरी अवस्था को नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि जो बद्ध अनुराग होता है, दृढ़ अनुराग होता है, उसका त्याग कर पाना बड़ा ही दुष्कर कार्य हुआ करता है। पुनः पुनः स्मरण करने मात्र से वह दुख जो है वह नूतनता को, नवीनता को प्राप्त हो जाता है। संसार में यह लोक व्यवहार है कि आंसुओं को बहाने से मनुष्य जो है वह ऋण से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका दुख कम हो जाता है और दुख के कम होने से मन निर्मल हो जाता है। इतना होने पर भी मेरी स्थिति बिल्कुल भिन्न है। मैं यद्यपि वासवदत्ता के प्रेम में आबद्ध होकर के आंसुओं को बहा रहा हूँ और मेरा हृदय जो है वह निर्मल होता जाता है, दुख मेरा कम भी हो रहा है, किंतु तथापि मैं वासवदत्ता को भूल नहीं पा रहा हूँ। अब इसके बाद में विदूषक राजा को क्या कहता है और राजा विदूषक से क्या कहता है, इस विषय में चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।